सुख में इन्वेस्ट सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में इन्वेस्ट करे प्रॉफिट उसी की हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री जितेंद्र यादव है। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल इन्वेस्टर प्राइड पे। तो गाइस ये लाइन बहुत सही बोला गया है किसी के द्वारा, ये मेरा ओरिजिनल लाइन नहीं है और ये बेसिकली कबीर दास की जो दोहा है वहां से उठाया गया है कि सुख में इन्वेस्ट सब करे, दुख में करे ना कोई। मतलब मार्केट जब बुल फेज में होता है तो सब लोग इन्वेस्ट करना चाहता है, दुख में करे ना कोई। मतलब जब मार्केट बियर फेज में होता है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। जो दुख में इन्वेस्ट करे प्रॉफिट उसी की हो। मतलब जो भी इन्वेस्टर बियर मार्केट में या फिर आप कह लीजिए जब मार्केट करेक्शन फेज में हो, करेक्शन मोड में हो, उस टाइम पे इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट उसी को होता है। मतलब प्रॉफिट उसको ज्यादा होता है गाइस। ये बिल्कुल सही है और अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। गाइज अगर आपको पता नहीं है कि फॉलिंग मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके ये जो भी करेक्शन हो रहा है अभी मार्केट में उसको। तो गाइज आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे गाइज दो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। ये दोनों लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है गाइज और इसी दोनों को कंपेयर करके देखेंगे और दोनों में से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइज वीडियो के एंड में मैं अपना एक वर्डिक्ट भी दूंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है आपके लिए। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों फंड के बारे में। तो गाइज कंपैरिजन के लिए बेसिकली हम लोग 7 पैरामीटर यूज करने वाले हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, AUM, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, नेट लास्ट बात करेंगे गाइज फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके ऊपर। पहले बात करें, जो पहला पॉइंट है वो है आपका पास्ट परफॉर्मेंस का, यानी कि जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइज बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो लास्ट 1 ईयर का देखें तो 24.83% का रिटर्न दिया हुआ है। वही मिराई एसेट लार्ज कैप फंड जो है आपका 30.27%। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 29.41%। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने आपको 20.79%, मिराई एसेट लार्ज कैप ने 18.9% का एंड कैटेगरी एवरेज आपको दिया हुआ है 18.12% का। वहीं लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो लास्ट 5 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप ने आपको 21.48% का, मिराई एसेट लार्ज कैप ने 18.71% एंड कैटेगरी एवरेज ने 16.51% का रिटर्न दिया हुआ है। एट द एंड गाइस बात करेंगे सिंस इंसेप्शन, यानी कि दोनों फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का क्या रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस बता दूं कि दोनों ही फंड आपका 2 जनवरी 2013 यानी कि साल 2013 में स्टार्ट हुआ था। और बात करें सिंस इंसेप्शन का रिटर्न्स का एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसने 17.23% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है आपका 18.23% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें कैटेगरी एवरेज का तो 16.54 का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस अगर यहाँ पे बात करें रिटर्न्स का तो बिल्कुल टाइट सा सिचुएशन हो रहा है। देखिए तो लास्ट 1 ईयर में मिराई ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वहीं लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में देखे गाइस तो आपका एक्सिस ब्लू चिप ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एंड सिंस इंसेप्शन देखे गाइस तो आपका मिराई ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो मतलब 2:2 का यहाँ पे एक तरीके से देखे तो टाई हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा फंड बेटर है, हम लोग रिस्क प्रोफाइल देखेंगे और वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि इस दोनों में इन टर्म ऑफ रिटर्न्स पे कितना बेहतर कौन सा फंड है। तो गाइस ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का एंड एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड दोनों ही का जो AUM है वो बहुत ज्यादा है गाइस, मतलब 30,000 के आसपास है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का तो 33,518.99 करोड़ का है, वहीं मिराई एसेट का नियरली 30,000 करोड़ के आसपास है गाइस। गाइस इन टर्म ऑफ AUM भी देखे तो दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर जैसा ही दिख रहा है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि एक्सिस ब्लू चिप बेटर है या फिर मिराई एसेट लार्ज कैप बेटर है। तो गाइस ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% का है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का 0.52% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 1.07% का है। गाइस यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड भले ही थोड़ा सा ही सही लेकिन कम चार्ज कर रही है अगर आप कंपेयर करेंगे मिराई एसेट लार्ज कैप फंड से। तो गाइस इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो देखे तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा ही लेकिन बेटर है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड से। तो गाइस जब बात करते हैं एग्जिट लोड का, तो अगर बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का तो ये भी 1% चार्ज करती है एग्जिट लोड एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है वो भी चार्ज करती है 1% एग्जिट लोड। अगर आप
12 महीने के अंदर में म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं। तो बट गाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड का थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा गया कि 1% फॉर 90% इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स। मतलब अगर आप 12 मंथ्स में रिडम्पशन करते हैं तो आपको सिर्फ 90% पे ही 1% लगाया जाएगा, मतलब 10% पे नहीं लगाएगा एग्जिट लोड। तो गाइस ये रही बात आपका एग्जिट लोड का। यहाँ पे अगर देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको हल्का सा रिलीफ मिल रहा है। अगर आप 10% तक रिडीम करेंगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 10% से ज्यादा करते, सपोज 20% कर लिए या फिर 50% कर लिए, तो 10% के अलावा जो होगा उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो गाइस ये रही बात आपका एग्जिट लोड का। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन हम लोग 3 टर्म में देखेंगे, मतलब इक्विटी, डेट एंड अदर। तो गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड बेसिकली आपका 95.67% वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड आपका 98.74% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। डेट में गाइस दोनों ही फंड 0 इन्वेस्ट कर रहा है। गाइस अदर में देखें तो बेसिकली एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो आपका 4.33% इन्वेस्ट कर रहा है एंड मेरा एसेट लार्ज कैप आपका 1.26%। तो गाइस अदर में बेसिकली ट्रिप्स जो होता है, थर्ड पार्टी रेपोज बोलता है, उसमें ज्यादातर इन्वेस्ट हो रहा है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो बेसिकली आपका जो एक्सिस बैंक का जो एफडीज है वहां पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस ये रहा बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब देखते हैं कि इक्विटी एलोकेशन कैसा है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर में कितना इन्वेस्ट हो रहा है। तो गाइस बात करें लार्ज कैप का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है बेसिकली 81.58% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप जो है आपका 67.98% इन्वेस्ट कर रहा है। एंड मिड कैप की बात करें गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड 2.08%, मतलब सिर्फ 2% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड गाइस ऑलमोस्ट 11% इन्वेस्ट कर रहा है। बात करें स्मॉल कैप का, तो गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड 0% इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप में, और मेरे एसेट लार्ज कैप को नियरली 3.8% इन्वेस्ट कर रहा है। बात करें अदर का गाइस, तो अदर में एक्सिस ब्लू चिप फंड 12% एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड नियरली 16% इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस अगर देखें हम इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, और चाहे एसेट क्लास वाइज हो या फिर आपका लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग हो, तो यहां पे अगर देखें तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड मुझे ज्यादा बेटर दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि इसमें देखें तो लार्ज कैप का जो पोर्शन है वो ज्यादा है गाइस। अगर आप देखेंगे मेरे एसेट में लार्ज कैप कम है और इसका जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो ठीक है, मतलब नियरली आपका देखें तो 14-15% के अराउंड है। बट यहाँ पे देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड में वो आपका स्मॉल कैप में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और मिड कैप में सिर्फ 2% इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी वगैरह देखेंगे तो आपको ज्यादा सही दिखेगा, क्योंकि ये प्योरली लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और बात करें अदर का गाइस, तो अदर में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो आईपीओ वाले स्टॉक्स होते हैं, जो नया नया आईपीओ रहता है उसको डिफाइन नहीं किया गया रहता है कि भाई इसका मतलब कौन सा कैटेगरी होगा, मतलब लार्ज कैप होगा, स्मॉल कैप होगा या मिड कैप होगा, तो वैसे स्टॉक्स होता है अदर में। तो गाइस ये रही बात है आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, और पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे देखिए तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड ज्यादा बेटर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग 3 क्राइटेरिया लेंगे, टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स एंड टॉप 3 सेक्टर्स का। तो गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो है 33, मतलब ये जो फंड है 33 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इसके पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक्स है। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप के पास 63 स्टॉक है गाइस। इस कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है गाइस उसमें ऑन एन एवरेज 49-50 स्टॉक्स होता है गाइस। तो देखा जाए तो आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसमें बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप कंपेयर करते हैं एवरेज से। तो अब बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपका नियरली 66% जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बोले तो 65.6%। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है वो आप 53.24% इन्वेस्ट कर रहा है टॉप 10 स्टॉक्स में। वहीं टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें गाइस, तो एक्सिस ब्लू चिप का जो टॉप 5 में कॉन्सेंट्रेशन है वो नियरली 42.5% एंड मेरे एसेट लार्ज कैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो है आपका 38.03%। तो बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर का कॉन्सेंट्रेशन का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो 66% इन्वेस्ट कर रहा है टॉप 3 सेक्टर्स में। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है वो टॉप 3 सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है 56.62%। गाइस टॉप 3 सेक्टर की बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो आपका फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर है जिसमें आपका 66% इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है वो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पे हमने बात किया कि एक्सिस ब्लू चिप 66% एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड 56.62% का इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखिए
तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा ही है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। पोर्टफोलियो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहे उतना बेहतर होता है गाइस, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड है वो काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस इसमें हम देखेंगे कि टॉप 10 स्टॉक्स दोनों फंड का कौन कौन से है और कौन कौन से स्टॉक्स ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक दूसरे से मैच कर रहा है, कॉमन है एक दूसरे में। तो गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्केट, देन आपका टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो गाइस ये लार्ज कैप स्टॉक्स है सारे के सारे एक्सिस ब्लू चिप फंड के टॉप 10 में। वहीं मीरे एसेट की बात करें गाइस तो यहाँ पे भी इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक्स है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से 5 स्टॉक्स है जो एक दूसरे से कॉमन है, मतलब मैच हो रहा है। वो चाहे इन्फोसिस हो या फिर आईसीआईसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे टीसीएस हो या फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री हो। तो गाइस ये पांचों स्टॉक्स कॉमन है। तो एक तरीके से देखें तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं ओवरलैप तो हो ही रहा है, मतलब एटलीस्ट टॉप 10 में देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। गाइस टॉप 10 के अलावा भी जो बाकी स्टॉक्स है वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ओवरलैपिंग मिल सकता है आपको। ये आपके लिए होमवर्क हुआ गाइस, आप जाके देखें कि वहां पे जो बाकी है, मतलब टॉप 10 के अलावा जो स्टॉक्स है वहां पे कितना ओवरलैपिंग है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना ओवरलैपिंग है करके। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। और यहाँ पे बिल्कुल हाँ, ये दोनों ही फंड एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, पूरा नहीं है लेकिन 50% ओवरलैप कर ही रहा है एटलीस्ट टॉप 10 स्टॉक्स में देखें तो। अब बात करते हैं रिस्क प्रोफाइल का, दोनों ही म्यूचुअल फंड का, कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और कौन सा कितना कम रिस्की है। तो इसके लिए गाइस बेसिकली पहला पॉइंट देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखेगा गाइस तो 15.25% का है, मीरे एसेट लार्ज कैप का 17% का, एंड कैटेगरी एवरेज गाइस 15% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसका मतलब ये है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स होगा वो कम वोलेटाइल होगा अगर आप कंपेयर करेंगे मीरे एसेट लार्ज कैप से। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में आपका एक्सिस ब्लू चिप ज्यादा बेटर है। शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो शार्प रेशियो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 0.82 है, मीरे एसेट का 0.84 है, कैटेगरी एवरेज का 0.75 है। गाइस बता दूं शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन अल्फा ये तीनों ही जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 0.82 है और मीरे एसेट लार्ज कैप का 0.84 है गाइस। तो हल्का सा ही डिफरेंस है लेकिन मीरे एसेट थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे गाइस मीरे एसेट आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड से। ट्रेनर रेशियो की बात करें गाइस तो ट्रेनर रेशियो 0.19 है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, मीरे एसेट लार्ज कैप का देखे तो 0.15, कैटेगरी एवरेज का देखेगा गाइस तो 0.14। तो गाइस यहाँ पे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का ट्रेनर रेशियो ज्यादा बेहतर है। जेनसेन अल्फा की बात करें गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 3.7% है, मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का 0.24% है, एंड कैटेगरी एवरेज का 0.89 है। तो गाइस जेनसेन अल्फा देखे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का ज्यादा बेहतर है। तो गाइस इन टर्म ऑफ सारे रिस्क रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड का एज ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे मीरे एसेट लार्ज कैप फंड से। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेहतर है इन टर्म ऑफ रिस्क प्रोफाइल भी देखे तो, मतलब कम रिस्की है और रिटर्न भी बेहतर दे रहा है। गाइस हमने बात किया था पास्ट परफॉर्मेंस का, वहां पे मैंने क्यों बोला था आपको कि रिस्क प्रोफाइल देखते समय मैं बताऊंगा कि रिटर्न्स किसका बेहतर है। तो गाइस अगर यहाँ पे हम देखें जेनसेन अल्फा का तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो 3.7% है और मीरे एसेट का 0.24 है। इसका मतलब ये है गाइस कि एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 3.7% से बीट करता है, बट मीरे एसेट लार्ज कैप फंड वो सिर्फ 0.24% से बीट करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को जो कि निफ्टी 100 है। तो गाइस इसीलिए हमने वहां पे देखा था। और मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे मीरे एसेट लार्ज कैप फंड से, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो काफी बेहतर है। बेहतर ही नहीं गाइस, बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे 0.24 है और एक्सिस ब्लू चिप का 3.7% है, जो कि दिखाता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से मोटा मोटी 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है गाइस। आप लोगों को एक चीज और लग रहा होगा कि इसका अल्फा इतना कम कैसे है, क्योंकि मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का आपने देखा होगा कि एक साल में उसने बेहतर परफॉर्म किया है अगर आप इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो, मतलब जो बेंचमार्क इंडेक्स है। बट यहाँ पे देखेंगे आप तो जेनसेन अल्फा कम है मीरे एसेट लार्ज कैप का। तो गाइस ये जितने भी रेशियोज कैलकुलेट हुआ है रिस्क प्रोफाइल वाला, रिस्क रेशियोज,
इसके लिए पिछले 3 साल का डेटा यूज किया जाता है। तो जेनसेन अल्फा कैलकुलेट करने के लिए भी पिछले 3 साल का रिटर्न को यूज किया गया है, ना कि सिर्फ 1 साल का। इसीलिए आपको यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो गाइस ये रहा बात रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे हमने देखा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अब गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का, कि जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए या फिर कह लीजिए एक तरीके से कंपाइल करके अगर कंक्लूड करे तो कौन सा फंड बेटर दिखता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के केस में देखा गाइस हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड बेटर कर रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के केस में देखे कि दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक था, क्योंकि उसका भी 30,000 के आसपास में था और उसका भी 33,000 के आसपास में था। एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड के केस में हमने देखा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा ही सही लेकिन बेटर था। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखा हमने कि अगेन आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड बेटर दिख रहा था। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन की बात किया हमने गाइस, वहां पे मीडिया एसेट लार्ज कैप फंड बेटर दिख रहा था। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के केस में गाइस हमने देखा कि 5 स्टॉक से जो कॉमन है दोनों में, तो ओवरलैपिंग तो बिल्कुल है। तो मतलब दोनों फंड में इन्वेस्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता है, कोई एक फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल कौन सा फंड निकल के आता है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के केस में भी हमने देखा कि दो ओवरलैप तो हो रहा है। फंड का रिस्क प्रोफाइल जो देखा गया वहां पे हमने देखा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिस्क रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड से। तो गाइस यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेहतर है अगर आप इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो, ठीक है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मतलब पिछले 1 से 2 साल में थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है अगर आप कंपेयर करेंगे मीरा एसेट लार्ज कैप फंड से, बट अगर आप पिछले 5 साल उस हिसाब से देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेटर दिख रहा है और इसका रिस्क रेशियोज वगैरह भी काफी बेहतर है। तो इसके बेसिस पे देखें तो फ्यूचर भी मतलब बेहतर हो सकता है। गाइस फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं बता सकता, इतना भी बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस डेटा के बेसिस पे हम लोग एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है आपको अगर आप कंपेयर करते हैं मीरा एसेट लार्ज कैप फंड से। गाइस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, अगर आप थोड़ा रिस्की प्लेयर है, आप थोड़ा रिस्क लेने चाहते हैं तो उस केस में आप मीरा एसेट लार्ज कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना पसंद करते हैं तो इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद एक्सिस ब्लू चिप फंड एज वेल। तो गाइस ये रहा कंक्लूजन आज के इस वीडियो का। तो गाइस आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा। गाइस कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। गाइस मैं वो लाइन फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सुख में इन्वेस्ट सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में इन्वेस्ट करे प्रॉफिट उसी की हो। तो गाइस बिल्कुल इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है आपको, और वीडियो का जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी दे रखा है, तो आप जाके देख लीजिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।